लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, इंडिया गठबंधन की हुई जीत। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा की 543 सीटों में से 328 सीटों का मतदान हो चुका है। तो सभी 543 सीटों का एग्जिट पोल भी आ गया है। इस एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, आपको पूरी जानकारी देंगे। आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, एनडीए की या इंडिया गठबंधन की? कमेंट करना ना भूलें। और रोजाना ताज़ा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, चुनावी सर्वे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सर्वे एग्जिट पोल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और इन 25 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन को यानी भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें हरियाणा राज्य की, तो यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार। अगला राज्य है बिहार। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें। इन 40 सीटों में एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। इसी के साथ अगर गुजरात राज्य की बात करें, तो यहाँ पर 26 सीटें हैं। 26 सीटों में एनडीए को 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहाँ पर भी देखा जाए तो 0 ही सीट मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। इन 48 सीटों में एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 30 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 25 सीटें हैं। 25 सीटों में एनडीए गठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए दल को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन 11 सीटें यहाँ पर जीतती नजर आ रही है, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है एग्जिट पोल के अनुसार। अगला राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दल को 48 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 32 सीटें मिल सकती हैं, अन्य दल को यहाँ पर भी देखा जाए तो 0 सीट मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो लोकसभा की 275 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है अब तक और बीजेपी गठबंधन जो है एनडीए को 125 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 131 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य दल को 19 सीटें अब तक मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया 35 सीटें यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिल सकती है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें और अन्य दल को 21 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं सर्वे आंकड़े के अनुसार। अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर 28 सीटें हैं। 28 सीटों में एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। अगला राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिल सकती है। अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर 21 सीटें हैं। 21 सीटों में एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य दल को यहाँ पर 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य आता है असम। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दल 0 सीट यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। अगला राज्य केरल। केरल में 20 सीटें आती हैं। यहाँ पर 20 सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 17 और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। इन 13 सीटों में एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को यहां पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दल यहां पर 0 सीट जीत सकती है सर्वे आंकड़े के अनुसार। इसी के साथ अगर बात करें तेलंगाना की, यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें। इन 17 सीटों में एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीटें अन्य दल के खाते में जा सकती हैं। अगला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिल सकती है। अगला राज्य जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें। इन 6 सीटों में एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 4 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य हिमाचल। यहाँ पर 4 सीटें हैं। हिमाचल में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य उत्तराखंड। यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में एनडीए दल को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं सर्वे आंकड़े के अनुसार। गोवा। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें। इन 2 सीटों में 1 सीट एनडीए दल और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में एनडीए दल को दोनों सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं और ये दोनों सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें इस बार एनडीए के खाते में जा सकती हैं। बात करें अगर नागालैंड की, तो यहाँ पर 1 सीट है। ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर 1 सीट है। ये सीट एनडीए दल को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया का सफाया हो सकता है। सिक्किम आता है अगला राज्य। यहाँ पर 1 सीट है। ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जिनमें 6 लोकसभा की सीटें हैं, तो इन सभी 6 सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है सर्वे आंकड़े के अनुसार। देखा जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है और इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए को 195 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 280 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो लोकसभा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस गठबंधन को 280 सीटें मिल चुकी हैं, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है बहुमत के साथ। फिलहाल आपको क्या लगता है इस एग्जिट पोल को लेकर? आप 2024 में किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और रोजाना सर्वे ओपिनियन पोल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।